वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट अभी भी दमदार दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को इसने अभी भी सस्टेन किया हुआ है, लेकिन आज बाइंग जो है वो बहुत खतरनाक ढंग से नीचे गिर गई है। उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि दम मार्केट में अभी भी बहुत दिख रहा है, ये अभी और ऊपर जाना चाहती है, बट अभी जो है इलेक्शन तक गेम ऐसे ही चलेगा। विक्स जो है वो खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है, ये खतरा है। और अभी मार्केट फिलहाल कल शायद ठंडी दिखती रहेगी क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन उछल कूद बहुत करने वाली है ऐसा लग रहा है। क्या है डेटा और क्या कह रहा है और क्यों ऐसा समझ रहे हैं हम, आइए समझने की कोशिश करते हैं विद डेटा। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। पर देखो यार, विक्स जो है ना वो लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर ये 6.23% बढ़ा। सैटरडे के सेशन में 3.69% बढ़ा था। उससे पहले फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा टूटा था 1.3% के करीब। ठीक है, जब कम होता है तो ना के बराबर होता है, बढ़ता है तो इतनी तेजी से बढ़ता है। ये एक इंडिकेशन है कि भाई मार्केट में अभी भी घबराहट और ग्रीड दोनों है, स्टेबिलिटी नहीं है। और ऑब्वियस इलेक्शन से पहले ये होना जरूरी है। हालांकि 5 फेज के इलेक्शन हो जाने के बाद समझ में ये आ रहा है कि सरकार तो फिर से मोदी जी की बन रही है। हालांकि शायद उतनी ताकत से ना बने जितनी समझी जा रही थी। 400 सीट नहीं पार कर पा रहे हैं, बट गवर्नमेंट तो बनी जाएगी। ठीक है, और उसके बनने से ये है कि मार्केट में तो स्टेबिलिटी आ रही है, तो दम तो है मार्केट में और यही होने वाला है। लेकिन उछल कूद बहुत होगी अभी फिलहाल, अभी मार्केट स्थिर नहीं हुई है। जल्दबाजी में पैसा मत लगाइएगा, मौका मिलेगा। बाकी आज जो हुआ है मार्केट में वो क्या था देखिए, आज बहुत अच्छे से दम था मार्केट में कुछ जगहों पर। जैसे कि मेटल सेक्टर आज टॉप गेनर था विद 3.88% की बढ़त के साथ मेटल सेक्टर टॉप गेनर था। सेकंड टॉप गेनर एनर्जी सेक्टर 1.33% और मीडिया सेक्टर थर्ड टॉप गेनर 1.25%। इसके अलावा हालांकि नेक्स्ट 50 फार्मा, हेल्थ केयर, इंफ्रा, मिड कैप, एमएनसी, ऑटो, मिड कैप सिलेक्ट, ये सब ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। और इस तरह से अगर बात करें तो निफ्टी में काफी दम था आज, और इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल 500 का फिर से सस्टेन कर लिया। हालांकि रेंज बहुत छोटी हो गई है अगर क्लोजिंग बेसिस पे कहें, और ये इंडिकेशन होता है एक फॉल से पहले यही गेम होता है, तो ध्यान रखिएगा। 500 टूटने के बाद मार्केट खतरनाक हो सकती है। आज कहां पे बंद हुआ निफ्टी? 22,529 पे, और 0.12% बढ़कर बंद हुआ है। 186 पॉइंट की रेंज थी, हालांकि जहां खुला वहां से सीधा बढ़ा है। उसने अपने आज ओपन करा था 22,404 को, और यही इसका लो था। और इसके बाद हाई मारा 22,591 591, और वहां से काफी दूर नीचे 529 पे क्लोज हुआ है। सो साइन ऑफ वीकनेस है। अगर इसी के साथ में एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वहां भी थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, उसकी बात बाद में करते हैं। उससे पहले कमजोर सेक्टर्स कौन से थे उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, आज जो टूटने वाले सेक्टर थे या जो सेक्टर जिन्होंने नुकसान दिया या जहां पर गेम सेट हुआ है वो थे बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आज खेल हुआ है। बैंक सेक्टर दो पार्ट से बनता है, पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक। तो आज जो है बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल 0.31% टूटता हुआ नजर आया। और अगर बात करें प्राइवेट बैंक्स की तो वो दूसरी ही दिशा में चलते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स आज नेगेटिव थे। पीएसयू बैंक 1.51% बढ़ते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक 1.51% बढ़े हैं, प्राइवेट बैंक 0.59% टूटे हैं, ओवरऑल बैंक 0.31% टूटा है। लेकिन इस सब के अंदर में भी अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने 48,048 का इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी सस्टेन किया हुआ है। 48,000 के ऊपर है तब तक ये मजबूती है। हालांकि आज जो है 151 पॉइंट्स की गिरावट है और 48,048 पे क्लोज हुआ है। काफी नजदीक है उस लेवल के जहां से नीचे जा सकता है। अगर जाता है तो ये खतरनाक होगा। विक्स जिस तरह से बढ़ रहा है ये होता हुआ नजर भी आ सकता है। और आज जो है इसकी रेंज भी छोटी हो गई थी। इसने जो आज गेम करा है वो 332 पॉइंट्स का गेम करा है। ओपन मगर जहां हुआ था वहां से सीधा बढ़ा है 47,927, यही था ओपनिंग पॉइंट और यही था लो पॉइंट। और इसके बाद इसने 48,259 का हाई मारा, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से खासा नीचे आकर 48,048 पे क्लोज हुआ है। और इस तरह से 151 पॉइंट्स का डेंट। सैटरडे के सेशन में 83 पॉइंट्स बढ़े थे, आज के सेशन में 151 पॉइंट्स टूट गए हैं। काइंड ऑफ थोड़ी सी वीकनेस है, वीकनेस नहीं कहूंगा बट ये ताकत कम है इसमें, ये दिख रहा है। ये मैंने आपको बताया भी था, यही है। दो सेक्टर बता रहा हूं, फिर से नोट करिए, आईटी और बैंक निफ्टी, ये हैं जो लगाड़ हैं और ये हिट दे सकते हैं मार्केट को बड़ा वाला। इन पे नजर रखिएगा, खेल इनमें छुपा हुआ है और कभी भी उभरता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं, देखिए जो
मैं बोल रहा था कमजोरी है बाइंग में, वो क्यों है? देखिए सेंसेक्स में आज जो है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती काफी कम हो गई है कंपैरेटिवली, ठीक है। बढ़ने वाले शेयर जो थे आज वो सिर्फ 900 रह गए थे, जो कि अगर हम लास्ट सेशन में सैटरडे की बात करें तो 1582 1582 थे। फ्राइडे के सेशन में भी बात करें तो 1493 शेयर्स बढ़ने वाले थे। उससे पहले दिन 1286, उससे पहले 1338, उससे पहले 1700, लेकिन ये अचानक से 1000 के नीचे नंबर आ गया है। आज जो है वो बाइंग कमजोर हो गई थी। 900 शेयर ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए हैं सेंसेक्स में, और वहीं ऑब्वियस सी बात है कि गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है। ये आज बढ़कर 1422 हो गई, जो कि सैटरडे को सिर्फ 638 थी, उससे पहले 791 थी, उससे पहले 990 थी। काफी दिनों से हम लगातार 1000 से नीचे थे गिरने वाले शेयरों की गिनती में, लेकिन ये आज एकदम से 1422 शेयर रेड में बंद हुए हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम सेंसेक्स के अंदर में दिख रही है। अब ये खतरनाक बात है, हाँ है, लेकिन ये हुआ क्यों? क्या आज बाइंग कम हुई है? नहीं दोस्तों, आज बाइंग तो बहुत अच्छे से हुई है। अगर मैं उसकी बात करूं तो आज FIIs ने सेलिंग करी है सिर्फ 1874 करोड़ की, जो कि काफी कम है कंपैरेटिवली। सैटरडे की बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा बाइंग करा था, फ्राइडे की बात करें तो 1616 करोड़ का। लेकिन अगर हम बात करें आज की तो इनकी जो एवरेज चल रही थी ना अभी तक, वो करीब 2-3 हजार करोड़ रुपए रोज बेच रहे थे। पिछले हफ्ते पूरा इन्होंने बेचा है, तो उस हिसाब से इन्होंने सेलिंग कम करी है। और आज बाइंग मगर उससे ज्यादा हुई है, सेलिंग से ज्यादा हुई है बाइंग, काफी डबल द अमाउंट हुई है ऑलमोस्ट। BIIs ने कितनी बाइंग करी आज? 3548 करोड़ की, 1874 करोड़ की सेलिंग, 3548 करोड़ की बाइंग। उसके बाद भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो नेगेटिव। ये है चमत्कार और ये है साइन ऑफ वीकनेस। इसका मतलब ये है कि सिर्फ उन पर्टिकुलर अच्छे शेयरों को बाय किया गया और अच्छे से पैसा लगाया गया जिनको इन्हें बचाना है या जो इनको नुकसान दे सकते हैं, और दूसरे शेयरों को छोड़ दिया गया है जिसकी वजह से वहां पर गिरावट आई। अब ये बदलने की जरूरत है, नहीं तो ओवरऑल मार्केट कमजोर होगी और रिटेल का पोर्टफोलियो फिर से रेड होता हुआ नजर आएगा और दिक्कत देगा। अब क्या है लेवल्स जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। चार्ट्स पे देखेंगे और समझेंगे तो देखिए विक्स को देख रहा था मैं, काफी खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है, और अभी इसका अगला लेवल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 22.6465 है। इसके ऊपर अगर गया तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। और चमत्कार ये कर रहे हैं आजकल मार्केट में ये कि भाई इस सब के बावजूद ऑप्शंस को इतना कंट्रोल रखा जाता है कि इसमें तो बढ़त नहीं आने देते हैं। ठीक है, आज सुबह ही जो कुछ होना था हो गया, उसके बाद दिन भर पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन कैसे? क्योंकि स्मार्ट मनी बहुत बहुत प्लान्ड गेम खेल रहा है। इसलिए भाई संभल कर करिए, छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए, प्रॉफिट बनाइए, निकलिए। लंबा पोजीशन को पकड़ने का टाइम अभी नहीं है, या फिर सीधा अगले महीने की पोजीशंस को पकड़िए, उनके हिसाब से उनको होल्ड कर सकते हैं। वीकली में खेलने पर आपको नुकसान ही होगा। ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत अच्छे बड़े टारगेट्स के लिए तो समझदारी नहीं है, बट अगर आप मोमेंटम को भी कैच कर पाए तो छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए। देखिए जैसे कि ये मोमेंटम आया था लास्ट 21 मई को, यानी कि आज सुबह में 22,520 से गिफ्ट निफ्टी उठा और गया 22,678 तक। सिर्फ यही मूवमेंट था। इसको अगर ये आर्ली कैंडल है, ठीक है, यही था ये मूवमेंट जो सुबेरे खत्म हो गया था। सुबेरे कितने बजे करीब खत्म हो गया था? सुबह करीब 10:15 साढ़े 10 बजे मार्केट ने गेम खत्म कर लिया था। उसके बाद अगर बात करूं कि 10:15 साढ़े 10 बजे के बाद जो मार्केट चली है उसमें ऑप्शंस में बढ़त नहीं आने दी है भाई, ठीक है। उसके बाद बढ़त कैसी आ रही थी? थोड़े थोड़े पॉइंट्स के साथ। 12 बजे तक शायद एक बार को आपने बना लिया हो, पैसा तो बना लिया हो, उसके बाद तो नहीं बना, और उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरना शुरू करा। लेकिन उसके बावजूद पुट्स में बढ़त नहीं आई और आज पुट्स और कॉल्स दोनों रेड में ही बंद हुई हैं। हालांकि मंथली में कहानी अलग है, उसकी बात जरूरत पड़ी तो किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि गेम कंट्रोल्ड हो रहा है, इसके अंदर में फंसिएगा मत, बाय कीजिए। अगर ऑप्शन बायर हैं तो फटाफट पैसा लीजिए और निकलिए। कहाँ है लेवल जहां पे हम बाय कर सकते हैं? तो भाई जो मैं मैजिकल लेवल्स बताता हूं सबसे पहले वो सुन लीजिए। मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड करना होगा 22,650 के ऊपर। अगर इसके ऊपर है तो बाय के ट्रेड लेना समझदारी होगी, इसके नीचे है तो बाय के ट्रेड से बचना समझदारी होगी। निफ्टी की बात करें मार्केट खुलने के टाइम पे, अगर ये 22,500 के ऊपर है तो बाय के ट्रेड ही समझदारी होंगे। 500 के नीचे आ गया तो यही स्टॉप लॉस होगा और सेल के ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल जो है भाई वो
रेंज बन रही है। वैसे हालांकि इसको भी कमज़ोर है, ये नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अगर ये नीचे जाता है और 47,930 के नीचे ट्रेड करता है तो ये क्लियर सेल है। लेकिन अगर ये यहाँ से ही बाउंस बैक करता है तो इसको ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 48,200 पे फेस करनी होगी, इसके पार नहीं जाता नज़र आ रहा है। बाकी के लेवल्स में बताऊंगा आपको। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी के लिए कल का इंपॉर्टेंट लेवल है 11,340। इसके ऊपर है तो भाई बाय कीजिए, और 11,330 के नीचे है तो ये बाय से बचने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी ये अपनी स्टिफ रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है, अगर चला तो बहुत बढ़िया, बाकी इसके लेवल स्ट्रेट के मैं बताऊंगा आपको। अगर बात करें फिन निफ्टी की तो फिन निफ्टी के अंदर में भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है उससे ये काफ़ी नीचे है और ये अभी सेल में दिख रहा है। अगर आप कल की बात करें तो 21,400 के नीचे अगर आ जाता है ये तो ये वीक है, फिर इसको इसी से स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट का लेकर सेल कर सकते हैं, तब ये और नीचे जाता नजर आएगा। लेकिन ऊपर जाता है अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस 21,510 के आसपास है, इसको पार करना 510 से 530 बड़ा मुश्किल होगा। सेंसेक्स की बात करें अगर तो सेंसेक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके हिसाब से ये अभी सेल में आ चुका है। इसके अंदर में 74,000 के ऊपर अगर ये आता है तभी ये बाय बनता है, अदरवाइज यहाँ पर वीकनेस आ चुकी है और ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और काफी बड़ा फॉल तैयार हो सकता है। लेवल्स की बात मैं अगर आपको बता दूं सेंसेक्स में तो शॉर्टकट में 73,800 का लेवल है, इसको ये अगर सस्टेन कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई ये सीधा जा रहा है उसके बाद 73,300 से 350 के लेवल तक, यहाँ तक ही पहुंचा तो ये खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऊपर की बात करूं बाइंग की तो 74,000 के ऊपर अगर ये बाय में आता है तो ऊपर की तरफ में 74,140, फिर उसके बाद 74,240 और 74,320 और उसके बाद 74,530, ये हैं लेवल जिनको ये अचीव करने की कोशिश कर सकता है। अब अगर बात करें एक एक करके सारे से तो निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसके बाद निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे ट्रेड करने के लिए। देखिए निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है जैसा कि मैंने आपको बताया 500 के ऊपर है तो बाय ही कीजिए, मगर 500 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो 530 के ऊपर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, 530 को अगर पार करता है तो फिर 562 से 65 फिर से रेजिस्टेंस है 62 से 65, और अगर इसको पार कर लेता है तो 22,590 से 610 ये फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर इसके ऊपर जाता है तब ये असली मजबूत गेम दिखाएगा जिसकी अभी चांस कम है। लेकिन अगर ये चला जाता है इसके ऊपर तब सीधा ऊपर 22,778 इज द लेवल जहां तक ये जाने की कोशिश करेगा, और अगर इसके भी ऊपर गया तो बहुत सारे लंबे लेवल्स होंगे। फिलहाल नीचे की बात कर लेते हैं क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा गेम होगा ऐसा भी लग नहीं रहा, और अगर हुआ तो फिर मैं टेलीग्राम पे आपको बता ही दूंगा। अब नीचे की बात करते हैं। देखिए अगर इसने 500 को तोड़ा तो ये वीक है, इसके बाद नीचे मगर बहुत अच्छा एरिया है जहां पर बायर्स बैठे हुए हैं, दैट इज 22,470 से लेकर 440। इस एरिया में आने पर यहाँ पर इसको बायर्स मिल जाएंगे। यहाँ से अगर ये बाउंस कर लेता है तो बहुत अच्छा भाई, फिर ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं बचा पाए, इसके नीचे फिर टूट रहे हैं तो फिर कमजोरी बढ़ जाएगी। अगला लेवल 22,410, फिर उसके बाद 390, और अगर इसको तोड़ा तो 345, फिर 320, और उसके बाद फिर ये है एरिया जहां पर सपोर्ट मिलेगी, दैट इज 22,285, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो भाई विल बी ओपन फॉर 22,120। हालांकि बीच में 245 पे भी सपोर्ट आएगी। ठीक है, और इतना बहुत होगा, अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो टेलीग्राम पे। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया, देखिए इसका जो गेम है मैंने इसका कमेंट भी बना रखा है, मैं कल यही गेम खेलने की कोशिश करूंगा। दैट इज 48,000 पे भाई सपोर्ट है और 48,300 पे रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में रहेगा तो मैं स्कैल्पिंग करके काम आऊंगा, छोटे छोटे ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन इसके बाहर अगर जाते हैं तो गेम हो जाएगा बड़ा। तब ये गेम बड़ा क्या हो जाएगा, तब सीधा जो अगला लेवल आता है अगर ऊपर की तरफ जाता है तो भाई ये 48,500 से 700 यानी कि 500 से 700 पॉइंट का गेम बनता है। और अगर नीचे की बात करूं तो ये नीचे आया तो फिर 47,500 तक का खेल है। अब ये लेवल्स क्या होंगे बीच में, कहां कहां पे कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए जहां पे है अगर आप वहीं से बाय करते हैं तो पहले तो ये है ऐसे जोन में जहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट चल रही है, ये इसके पार जाएगा कि नहीं ये क्रिटिकल है। तो इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए अभी याद कर लीजिए 938 नीचे तक जा सकता है और ऊपर में 48,050-40 तक जा सकता है। ये के बीच में ये अभी भी बुल्स एंड बियर्स की फाइट में ही है। हालांकि ये वीक है, कमजोर है, इसका जो असली इंपॉर्टेंट लेवल बाय का बनता है वो 48,200 है, उसके ऊपर बनेगा। तो अब जब अगर आप ऊपर जाते हैं, मान लीजिए बाय कर रखा है आपने 48,040 को पार कर लिया, तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 48,120 पे आती है और उससे अगली रेजिस्टेंस 48,190 से 210 के एरिया में आती है। 230 को उसके बाद अगर पार करा तब ये फिर अगली रेजिस्टेंस 48,290 पे
फेस करेगा और ये काफी स्टिफ लेवल है। अगर इसको पार करा, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर करा तो फिर ये और आगे बहुत बड़ी वाली स्ट्रांग मजबूत रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ जाएगा। दैट इज 48,430 से लेकर 560 तक का एरिया, यहां पर ये अटक जाएगा। और अगर इसके पार गया तो फिर भाई 48,635, और अगर इसको पार करा तो फिर ये दमदार है और 49,100 तक के लिए गेम हो जाएगा। हाउवर नीचे की अगर हम बात करें तो जहां से है वहां से, तो भाई देखिए सबसे पहले तो जब तक 47,980 के ऊपर है तो भाई गलती से भी सोचिएगा मत कि इसको सेल करते हैं, लेकिन ये कल ये गलतफहमी रहने नहीं देगा, ओपनिंग के साथ ही क्लियर कर देगा मेरी समझ से। और अगर ये नीचे आता है तो फिर 47,930 सपोर्ट फाइनल, इसके नीचे आए तो फिर ये एक अच्छा फॉल दे रहा है, तेजी से जाएगा नीचे और फिर ये सीधा 47,750 तक आराम से आ जाएगा। बल्कि 800 पे आके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, वहां तक की कहानी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। वहां से ये रिवर्सल कहां से लेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी समझ से 47,700 तक ये आएगा। और अगर ये आ गया, अगर नीचे आता है तो यहां से अगर बाउंस करता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई यहां से अगला लेवल 47,630, और अगर इसको पार कर गया तो फिर इज्जत का सवाल 47,580 से 500। इस लेवल को इसे नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ दिया तो भाई ये जिस चैनल में कई दिनों से महीनों से चल रहा है वो हो जाएगा गड़बड़। मैंने आपको कई बार दिखाया था, आज फिर दिखा देता हूं। ये चैनल टूटा तो फिर भाई कहानी हो जाएगी गड़बड़। ये देखिए ये येलो पैटर्न, ये है जगह जहां पर ये इसी पैटर्न के अंदर में कब से चल रहा है, आप देख पा रहे हैं भाई। ये इसको देखिए, ये इस पैटर्न इस चैनल में जनवरी में आया था, 17 जनवरी को। उसके बाद से नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये चल रहा है इसका भाई। ये पैटर्न चलता रहा तो ठीक, ये टूट गया अगर तो जिसका मतलब 47,500 के नीचे आ जाना तो खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। और फिर बड़ा फॉल होगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं भाई आगे मिड कैप निफ्टी की भी क्विकली बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं आजकल ट्रेड करने में। तो देखिए इसका जो मैंने कमेंट बना रखा है वो भी आप देख लीजिए भाई। इसके अंदर में मैंने कमेंट बना रखा है कि अगर 11,000 इसकी रेंज रहेगी, ठीक है, 11,300 सपोर्ट है और 11,355 रेजिस्टेंस है। गेम जो होगा वो इसके बियॉन्ड होगा, इसके बीच में स्कैल्पिंग, ठीक है, खेलिएगा अगर खेलना हो तो। बाकी अब जो है जहां पर वहां से अगर गेम करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 11,340, इसके ऊपर है तो बाय कीजिए, इसके नीचे है तो बाय से बचिए। अगर आप बाय करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है 350 पे ही आ जाती है, इसको पार करा तो 377, 377, फिर उसके बाद 390 और उसके बाद फिर 11,415 से 20 का एरिया। ये स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में इसको लगेगा टाइम, ठीक है। 1.68% बढ़ गया तो इसके पार जाने में इसको पैसा, टाइम, दम सब कुछ चाहिए होगा। जरा भी सेलिंग होती रहेगी अगर एफआईएस की तरफ से तो ये इसके पार नहीं जाएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं, जहां पे ये है अगर वहीं से आप सेल करते हैं तो 325 पहली सपोर्ट है, फिर 307 अगली सपोर्ट बनती है, और ये 307 जो है इसके लिए क्रिटिकल लेवल है। 307 से 294 या 290 का लेवल मानिए, इसके लेवल के टूटने पर खतरा बहुत खतरनाक हो जाएगा। तब ये एक्चुअली में सीधा गेम करेगा 240 तक के लिए, ठीक है, सीधा 50 पॉइंट। 50 पॉइंट मिड कैप निफ्टी में टूटना मतलब आप जानते हैं कितना मोटा पैसा बनता है। यहाँ पे 75 का लॉट है, ऑप्शंस में बहुत मोटा पैसा बन सकता है, तो नजर रखिएगा। तो 290 को अगर थोड़ा तो हालांकि बीच बीच में झटके लेगा वो 281, फिर उसके बाद 265, फिर उसके बाद 240, और अगर 240 को भी तोड़ दिया तो भाई फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 11,196 पे बनती है। और उसके बाद आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ये गैप छोड़ के गया हुआ, आइडली इसको एक्चुअली में यहाँ पर आकर शायद एक दिन तो थोड़ा टाइम बिताना है। सो ये लेवल होगा जिस तक ये आने की कोशिश करेगा 177, 185 से 175 का लेवल, इस तक ये आने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर बाउंस बैक के बहुत हाई चांसेस हैं, और अगर यहाँ भी बाउंस नहीं करा तो 142 और 119 ये होंगे लेवल जिन पे ये पहुंचता हुआ नजर आएगा, कमजोरी बढ़ी अगर तो। अब नीचे फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। देखिए ये बहुत अच्छे पैटर्न के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, वीक से होना नहीं चाहिए। आज ये अपनी बहुत स्ट्रांग लेवल सपोर्ट पे बैठा है, इसके नीचे अगर खुल जाता है तो ये कमजोर हो जाएगा। अभी भी कमजोर ही दिख रहा है हालांकि, लेकिन अभी भी ये सेल में नहीं आया। 21,416 के पास क्लोज हो गया है। अगर ये 400 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है कल तो ये वीक है। फिर ये 400 को दोबारा 430 को पार करना इसके लिए मतलब नाक को चने चबाना या क्या टफ टास्क टू डू हो जाएगा, टफ नट क्रैक मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। बट अभी जहां है वहां से अगर आप बाय करते हैं तो क्या करना है भाई, देखिए यहां से अगर आप बाय करते हैं तो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस, फिर ऊपर 21,500 पे है,
21,500 से 520 पार करना मुश्किल होगा। उसके बाद फिर और स्टिफ रेजिस्टेंस जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और सेलर्स बैठे हैं वो शुरू हो जाएगा 21,567 से 580, फिर उसके बाद 620, फिर उसके बाद 650 से 660। ये हैं वो लेवल्स जहां पर ये अटकता हुआ नजर आएगा और इनको पार करने के लिए इसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और बहुत जरूरी है कि इसके लिए बैंक निफ्टी चलता हुआ नजर आए। अगर बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है तो ये लेवल्स पार करने इसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि इसको भी पार अगर कर गया तो 21,717 और 21,760 ये हैं वो अगली रेजिस्टेंस जिन पे अटकता नजर आएगा और अगर इनको भी पार करा तो फिर ये बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो बात करेंगे, कल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि नीचे की बात करें जहां पे है, अगर वहीं से सेल करते हैं आप, जो कि ये अभी सेल में ही है क्योंकि जब तक ये 500 के ऊपर नहीं जाता ये वीक है असल में, लेकिन बहुत ज्यादा 400 के नीचे आने पर तो फिर सेल ही हो जाएगा। 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉप लॉस बनता है जो या सपोर्ट बनती है वो 340 पे बनती है, इसको तोड़ दिया तो फिर 240 तक ये सीधा आ रहा है और 240 के बाद 240 से 220 तक अगर बीच में झटका मार के बाउंस बैक कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई ये फिर और वीक हो गया और अगला फॉल और देगा ये 21,140 तक। 21,143 एग्जैक्ट पॉइंट बनता है और अगर यहाँ से भी नीचे आया तो फिर 21,086, 21,030 और उसके बाद 20,950 यहाँ तक ये जा सकता है, एक ही झटके में जा सकता है। और यहाँ पर आपको जो देखना है मैं आपको बता दूं, एक ट्रेंड लाइन इसने ऊपर बनाई है, एक ट्रेंड लाइन मुझे इसमें यहाँ से दिखती है। अगर ये इसके अंदर चल रहा है तो ये एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम ट्रायंगल पैटर्न इन मेकिंग कह सकते हैं। ये बनेगा तब इसकी बात होगी, लेकिन ये काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता हुआ नजर आ सकता है। ये करीब मई के एंड में जाकर क्लियर होगा, यानी कि रिजल्ट जब आएंगे इलेक्शन के 4 जून के आसपास तब ये असली खेल करता नजर आएगा। उससे पहले ये भी एक रेंज में ही घूमता हुआ नजर आ सकता है। बाकी भाई विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड थैंक्स सो मच फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने सेशन अटेंड करा था। अच्छे शेयर बताए हैं, खूब सारे बताए हैं, उनको जरूर यूज कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और वो सारे शेयर इस समय इस मार्केट में भी इलेक्शंस में किस तरह से बाय किए जा सकते हैं, क्या लेवल्स हैं, वो सब बताया। और ये सारे हिडन जेम्स हैं, वो सब शेयर आपको कभी टीवी पे या कहीं और नहीं मिलेंगे। सो मेक गुड यूज ऑफ दोज थिंग्स अगर इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज भाई संभल के रहिए, इस समय पे अच्छे शेयर्स खरीदना बहुत मुश्किल है, सबकी नज़र में नहीं आएंगे रिटेल के अंदर। और जो सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप कहीं फंस गए तो वो भाई बहुत लंबे समय के लिए फंसे हुए रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि जो शेयरों से निकल रहे हैं वो खतरनाक हैं। इलेक्शन के बाद वो दोबारा बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि चांसेस ये हैं कि शायद ना बढ़े। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू बाइंग। और अगर नहीं समझ में आ रहा ये भी और वो भी तो भाई अभी बैठिए, इंतजार कीजिए, पैसा हाथ में रखिए, दैट विल बी बेटर। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.